अभी सब्जी मंडियों में क्या स्थिति है? जो अभी सब्जियां आ रही हैं, स्टोन फ्रूट भी आ रहा है, उसकी क्या सप्लाई हो रही है और रेट्स कैसे हैं? और एप्पल सीजन को लेकर क्या तैयारियां हैं? शिमला और किन्नौर की जितनी 8 सब्जी मंडियां हमारी चल रही है, उनमें प्रतिदिन लगभग 400 टन सब्जी डेली हमारे पास आ रही है और उसकी जो सप्लाई है बाहर दूसरे देशों में हमारे जो ट्रेडर है वो कर रहे हैं। और जहाँ तक सब्जियों के रेट का सवाल है, तो चाहे वो मटर का इशू हो या बीन की बात हो, इसके बहुत अच्छे दाम बिक रहे हैं। और फूल गोभी जिसके दाम कम मिल रहे थे, अब फूल गोभी 12-13 रुपये तक मार्केट में बिक रही है। और हम आशा करते हैं कि जैसे जैसे पंजाब ख़त्म हो रहा है, उस प्रकार से सब्जियों के रेट यहाँ किसानों और बागवानों को अच्छे मिलने वाले हैं। और आज तक पिछले 1.5 महीने में हमने लगभग 6000 टन सब्जी जो है देश की विभिन्न मंडियों में भेज चुके हैं। स्टोन फ्रूट्स की क्या स्थिति है? क्या रेट्स मिल पा रहे हैं? चेरी जिस तरह से आ रही है, बाकी फ्रूट्स भी अब आने शुरू हो रहे हैं, तो क्या स्थिति है? और किसान बागवान जो है वो कैसे इसको जो भेज रहे हैं, बेच रहे हैं? जहाँ तक स्टोन फ्रूट की आपने बात करी, निश्चित तौर पर किसान और बागवान इस बात को लेकर चिंतित थे कि स्टोन फ्रूट में खासकर चेरी एक ऐसा फ्रूट है जो बहुत पेरिशेबल आइटम है, उसके दाम मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि साउथ इसकी बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पर हम इसको भेज सकते या नहीं भेज सकते। लेकिन मेरे को ये जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि स्टोन फ्रूट के जो शुरुआत का सीज़न है उसमें किसानों और बागवानों को बहुत अच्छी रेट मिल रहे हैं। और ये सीज़न अभी लंबा चलेगा और जहाँ हम एपीएमसी की मंडियाँ स्टोन फ्रूट को खरीद रही है, वहाँ किसान और बागवान प्रदेश से बाहर भी स्वयं जो है सप्लाई को कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि स्टोन फ्रूट के जो रेट है वो बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। एप्पल सीजन की क्या तैयारियां रहेंगी इस बार? क्योंकि लॉकडाउन अगर बढ़ा तो उस स्थिति में कहीं है। निश्चित तौर पे जहाँ पर एप्पल सीजन का सवाल है, वो हमारे लिए भी एक चुनौती है। और सवा महीने बाद ये एप्पल सीजन शुरू होने वाला है, और अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है तो इसकी सप्लाई कैसे होगी, इसकी रणनीति बनाने में हम लगे हैं। हमारा प्रयास है, हम प्रदेश सरकार से भी लगातार संपर्क में है कि इस एप्पल सीजन को ठीक ढंग से इसका प्रबंधन करने के लिए बायर, ट्रेडर और ग्रोवर, ये जो चेन है हमारी, ये ठीक से इसका टाइप हो जाना चाहिए। और हमने प्रदेश सरकार से भी बात की है कि जितने हमारे बायर्स बाहर से आते हैं उनको हम कैसे प्रदेश की हमारे मंडियों में पहुंचा सकते हैं, और उनके या क्वारंटाइन करना है, स्वास्थ्य जांच होनी है। प्रदेश सरकार के साथ हम मिलकर इसकी रणनीति बना रहे हैं। और जैसे ही बायर हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, निश्चित तौर पर जो है सेब का जो सीजन है वो ठीक चलेगा। ये बात ठीक है। जहाँ तक आज़ादपुर मंडी एक सेब की बहुत बड़ी मंडी है, अगर ये मामले बढ़ते गए, आज़ादपुर मंडी बंद हुई, तो हमने प्रदेश सरकार से भी निवेदन किया था। और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में और दिल्ली सरकार के संपर्क में भी है कि अगर ऐसा हुआ तो आज़ादपुर मंडी का कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। और मैं इसलिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि अभी सेब सीजन को 1 महीना है। उन्होंने पिछले 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एप्पल सीजन को लेकर देश के प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन किया है कि इसको व्यवस्थित करने के लिए हमारी मदद करें। मुझे लगता है कि सरकार किसानों और बागवानों के लिए चिंतित है, और लॉकडाउन से पहले दिन से ही किसानों और बागवानों को जो सुविधा देनी थी वो सरकार ने दी है। और इसी स्वरूप को देखते हुए हमें लगता है कि हम रणनीति बनाकर हिमाचल प्रदेश का जो बड़ी आर्थिक सेब है उसको मंडियों में पहुंचाने में कामयाब होंगे। और जहां तक रेट का सवाल है, इस बार शायद विदेश का सेब नहीं आएगा, तो रेट के बारे में भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मेरा किसानों और बागवानों से निवेदन है कि भ्रामक प्रचार से हमको बचना चाहिए। हम भरोसा रखें सरकार के ऊपर, और जिस प्रकार से सब्जी और स्टोर फ्रूट का जो बहुत अच्छा प्रबंधन हमारी तरफ से रहा है, प्रदेश सरकार का सहयोग मिला है, उसी प्रकार से इस प्रदेश की सबसे बड़ी आर्थिक में भी सरकार के साथ मिलकर सरकार के दिशा निर्देश में किसान और बागवानों का एक एक सेब जो है हम प्रदेश की मंडियों में भेजेंगे, और किसानों और बागवानों को इसका लाभ मिलेगा।